हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड मैन एंड बेयरिंग्स। सो मैन एंड बेयरिंग्स क्या करता है? मैन एंड बेयरिंग्स एज नाम अपेरेंटली सेज ये बेयरिंग बनाते हैं, ब्रेक्स बनाते हैं और एल्कॉप बनाते हैं। सो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट का प्रॉक्सी स्टोरी है। एंड इसके अंदर अगर हम बोलेंगे तो हाउ द ओवरऑल कंस्ट्रक्ट इज, तो इनका जो अराउंड 48% सेल्स जो होता है वो ओईएम को होता है। ओईएम बोले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो लाइक जस्ट एन एग्जांपल बजाज को जाएगा, हुंडई को जाएगा, मारुति को जाएगा, एग्जांपल के तौर पे ओईएम का। एक्सपोर्ट की सेल आती है करीबन 36% एंड जो आफ्टर सेल्स और जो होती है वो 8% के आसपास रहती है। तो ये रेवेन्यू का मेजर स्टैकअप है। एंड यूरो जो इनका मेजर एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर एंड यूएस के अंदर। यहाँ इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि इन स्पाइट ऑफ टैरिफ एंड एवरीथिंग कंपनी से इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनका एक्सपोर्ट इनफैक्ट बढ़ ही रहा है, इनके नए टाइप हो गए हैं एंड कंपनीज आर रेडी टू बेयर देयर व्हाट यू कॉल टैरिफ। इनफैक्ट वो एक और इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके अंदर अभी जो उनकी सेल होती है उसके अंदर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि डीडीपी सेल बोलते हैं, कि फाइनल लोकेशन पे जो कस्टम ड्यूटी टैरिफ पे करके, फ्रेट पे करके ये वहाँ तक पहुँचाएंगे मटेरियल को। बट नाउ दे आर टेकिंग कि भैया आप हमारी फैक्ट्री से ले जाओ, बाकी जो भी करना है, ड्यूटी पे करना है, फ्रेट पे करना है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये अपना मॉडल भी चेंज कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि 85% कस्टमर्स में वो ऑलरेडी हो चुका है। उससे इनको क्या फ़ायदा होगा? एक तो इनका जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ है वो सब हट जाएंगे कि टैरिफ लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ये दे विल सिंपली फोकस ऑन द सेल्स ऑफ द मटेरियल। और दूसरा, इनसे इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बिकॉज अभी कैसा होता है कि माल जब तक कस्टमर के पास पहुंचेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं, उसके बाद से उसका क्रेडिट पीरियड चालू होगा। अभी माल कस्टमर को डे वन पे ही पहुंच जाएगा, बिकॉज आप फैक्ट्री के बाहर आते ही कस्टमर को बोल रहे हो कि भैया ये तुम्हारा मटेरियल है, इसको लो लो और आगे बढ़ो। तो ओवरऑल उनकी वर्किंग कैपिटल भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये एक बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं। एज़ फार एज इनके प्रोडक्ट कैटेगरी में चलें तो बेरिंग इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मतलब उसका 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। कम्प्लीटली ओईएम की तरफ से अच्छा रिस्पांस है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड एवरीथिंग। एलकॉप जो है उसके अंदर ये डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ओईएम के। तो एक्सपोर्ट के मेजरली यूरोप के इन्होंने करीबन 60 प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप कर दिए हैं और बाकी प्रोडक्ट ये डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी रेवेन्यू अपसाइड होने आने के चांसेस हैं। एंड ब्रेक्स में अगेन 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम। सो ओवरऑल और एंटायर पोर्टफोलियो भी इट इज़ बेयरिंग, ब्रेक्स और एल्कॉप, एवरीथिंग इज डूइंग प्रिटी वेल। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ नाउ। कमिंग टू द ग्रोथ गाइडेंस एंड एवरीथिंग, तो अगर ग्रोथ गाइडेंस की बात करेंगे तो FY 26, 27, 28 ऑल 3 years they gave a ballpark revenue growth guidance of around 20%। एंड एवरी ईयर दे आर सेइंग उनका एबिटा मार्जिन अभी कुछ 19% है FY 25 में, तो हर साल 1-1% से इंप्रूव हो जाएगा। तो मतलब FY 26 में 20, फिर 27 में 21, फिर 28 में 22, इस तरीके से इनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ 20% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यू से आएगी प्रॉफिटेबिलिटी में, और 5% के आसपास की ग्रोथ जो आएगी वो एबिटा के थ्रू आ जाएगी। तो मोटा माटी ये 25% के आसपास ग्रो करने वाले हैं ईयर आफ्टर ईयर। जहाँ तक पी रेशो की बात करें तो अभी इनका पी रेशो कुछ 23 है, तो उस हिसाब से पैक कम्स लेस देन 1। एंड लुकिंग एट द करंट देयर बिजनेस पर्सपेक्टिव, प्रॉक्सी प्ले, ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की इंडिया में ओईएम है, एक्सपोर्ट में है, दे आर टेकिंग ऑल दोज इनिशिएटिव एंड एवरीथिंग, सीम्स टू बी अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।